Namaskar, this is Dr. Anamika. Let's talk about restless leg syndrome today. Restless leg syndrome is a type of condition जिसके अंदर पेशेंट अननोइंगली इनवॉलेंट्रली अपने पैर को हिलाते रहते हैं। जब वो खाली बैठे हैं या लेटे हैं तो अपने आप उनको एक अर्ज फील होती है कि उनको पैर हिलाने हैं। तो इसको हम ये इनके खुद के कंट्रोल में नहीं हो पाता कुछ टाइम बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्ज फील होती है उनको टू मूव देयर लेग्स। दिस इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू लेग्स, कभी कुछ पेशेंट्स में ये उनको आर्म मूवमेंट से भी एसोसिएटेड देखा गया है। तो ये किन पेशेंट्स में पाया जाता है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज और बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका फैक्टर एक हेरिडिटरी है। मतलब आप मोस्टली ऐसे पेशेंट्स का कोई ना कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कोई ऐसा मिलता है जिसको सेम टाइप ऑफ सिम्टम्स हों, मतलब उनको भी पैर हिलाने की अर्ज फील होती हो। तो ऐसा बोला जाता है कि एज द एज इट वर्सन्स विद एज एंड इट ऑल्सो माइट डिस्टरप्ट योर स्लीप, मतलब आपकी स्लीप भी अफेक्ट होने लगती है पेशेंट की जब ये इसकी सिवेरिटी बढ़ जाती है। तो इसको राइट टाइम पे पेशेंट को डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, पेन फिजिशियन को या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के इसके लिए करेक्ट इलाज आपको शुरू कर देना चाहिए, ताकि वो जो माइल्ड स्टेट में है वो और ज़्यादा सीवियर स्टेट की तरफ ना जा पाए। Apart from hereditary, there can be other causes. It can be associated with rheumatoid arthritis, डायबिटीज़ के पेशेंट में पाया जा सकता है, कोई किडनी डिसऑर्डर्स हैं, कोई डायलिसिस पे है पेशेंट, हाइपोथायरॉइड है, इन सब के साथ भी ये कंडीशन पाई जा सकती है जिनमें ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम मिलता है। देन पेशेंट इस पेन को कैसा डिस्क्राइब करता है? इट्स बेसिकली अ मूवमेंट ऑफ द लेग, बट पेशेंट कुछ इस तरह भी डिस्क्राइब करते हैं कि दे फील दैट अर्ज टू मूव देयर लेग्स, अलॉन्ग विद दैट दे फील कुछ क्रॉल कर रहा है, कुछ क्रीप कर रहा है, इट्स अ थ्रॉबिंग काइंड ऑफ पेन एसोसिएटेड विद इट। Along with that, there can be itching, there can be their burning type of pain, which is very annoying, crawling type of pain, something crawling on their leg and they want to move and shun it away. These are the normal kind of complaints. These are the complaints which patient come to us with. Then how do we treat it? इसका ट्रीटमेंट के लिए पहले हमें जानना ज़रूरी है कि माइल्ड फॉर्म, बहुत माइल्ड फॉर्म्स हैं तो ऑफकोर्स आप ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको, यू कैन कंट्रोल इट समहाउ, वी ट्राई टू कंट्रोल इट समहाउ। और अगर आपको लगता है नहीं, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपको इंसोम्निया हो रहा है, मतलब आपकी नींद अफेक्ट हो रही है, स्लीपिंग हैबिट्स ख़राब हो रही हैं, देन ऑफकोर्स यू शुड विजिट अ डॉक्टर एंड यू कैन स्टार्ट फॉर द थेरेपी। अब इसके अंदर दो तरह की थेरेपी रिकमेंडेड है, या तो नॉन ड्रग और ड्रग्स मतलब मेडिसिन। तो अगर आप नॉन ड्रग थेरेपी की तरफ जाते हैं, इसका मतलब है आपको अपनी स्लीपिंग हैबिट्स की तरफ काम करना है, आपको एक्सरसाइजेज रेगुलर करनी है, रिग्रेस एक्सरसाइज, बहुत ही सीवियरली एग्रेसिव एक्सरसाइजेज अवॉइड करनी है, बट रोज़ वॉक करना, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना आपके रोज़ के रेगुलर रिजिम में एडेड होना चाहिए। आपको दूसरा है कि आपको apart from exercises you should be focusing on good sleeping habits, avoid using phone at night, रात को पढ़ के सोने की आदत या टीवी देख के सोने की आदत को अवॉइड करें, एंड यू ट्राई टू मेंटेन अ पर्टिकुलर टाइम जिस टाइम आप अपने बेड पे होने चाहिए फॉर स्लीपिंग। अनदर थिंग, यू कैन अवॉइड कॉफ़ी, टी, अल्कोहल, इन सब को भी आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। यू कैन गो फॉर सम मेडिटेशन, रिलैक्सेशन थेरेपीज, ऑल्सो यू कैन गो फॉर सम मसाजेस, एक्यूपंक्चर, एंड यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर वार्म बाथ्स फॉर योर लेग्स। अपने पैरों को बाल्टी में गर्म पानी लें, उसमें डिप करके बैठें, उसमें नमक भी डाल सकते हैं आप कुछ, and then you dip your legs and sit for some time, maybe 10-15 minutes you can sit. This will really help you. अगर आपकी सारी चीज़ें, ये सारी जो नॉन ड्रग थेरेपी हैं, ये फेल हो चुकी हैं, देन यू शुड ऑप्ट फॉर ड्रग थेरेपी इफ़ इट्स गोइंग टुवर्ड्स अ सीवियर कंडीशन, मॉडरेट या सीवियर। अगर RLS मतलब आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ डिस्क्राइब्ड हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो सीजर के लिए दी जाती हैं, या एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरों के लिए दी जा सकती हैं। जो मेडिसिन दी जाती हैं वो इसके लिए भी कामयाब हैं, उन पे बहुत स्टडीज़ हैं कि वो इनके इस कंडीशन के लिए भी आपको दी जा सकती है। उससे आपकी नींद और स्लीपिंग हैबिट्स अच्छी होगी, आपकी नर्व जो
कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे चैनल्स होते हैं, वो ब्लॉक होने से जो आपकी नर्व कंडक्शन होती है वहाँ पे वो उसको कंट्रोल किया जाता है यूजिंग दीज मेडिकेशंस. Apart from that, you can go for iron supplements, you can go for magnesium supplements, and we can go for some medicines called dopamine agonist, propinerol, pramipexole. ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जो आपको आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी बॉडी वेट के हिसाब से डोज डिसाइड करके आपको दी जाएगी. सो अगर आप ऐसी कोई भी कंडीशन से सफ़र करते हैं या आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स कोई भी हैं, प्लीज़ सेंड देम टू पेन फिजिशियंस फॉर अ क्विक कंसल्ट. And you can, for my consultation, you can WhatsApp on 83689102003. I am a pain physician working with CK Birla Hospital, and I have my own clinic, Sync Pain Clinic, in Sector 46, Gurgaon. Thank you so much. Thanks for watching.